Hi everyone, welcome back to PB Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for love and support. Keep watching, subscribing and share the channel. चलिए आज फिर से एक नई क्लास में कुछ MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं which are very important for the nursing exams. Let's start with the first question. Previously, जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज गो टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल फॉर नेक्स्ट क्लासेस. So let's come to the next question. First question. चलिए, the normal Apgar score is, first of all you should know about what is Apgar score, कहाँ पे ये यूज किया जाता है एंड क्या इसके यूजेस हैं. सो Apgar score is the score जिसे हम यूज करते हैं after the birth of the baby, with immediately after birth or within the 5 minutes of the birth, right. इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं. APGAR इमेज आपको दिख रही है. A appearance, P pulse, G grimace, which is the reflex, irritability, A is activity, muscle tone, and R is respiration, right? So अगर बेबी का जो साइंस हैं लाइक अपीयरेंस, पल्स, उसका रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन अगर नॉर्मल है तो अपगार स्कोर जो है वो नॉर्मल रहेगा. और वही इन्होंने पूछा है कि नॉर्मल अपगार स्कोर का जो कितनी वैल्यूज रहती हैं. सो अगर हम देखें तो साइन में आप सामने देखिए 2 नंबर जो है वो किस किस चीज को दिए गए हैं. अपीयरेंस नॉर्मल रहेगा, पल्स मोर देन 100 बीट पर मिनट रहेगी, रिफ्लेक्स स्नीज भी होगा, कफ और विगरस क्राई होगी बेबी में, इट मींस दैट इज नॉर्मल. एक्टिविटी में आप देखेंगे एक्टिव होगा बेबी, रेस्पिरेशन में गुड एंड क्राइंग बेबी, राइट. सो अगर 2 मार्क्स के हिसाब से देखें तो नॉर्मल अपगार स्कोर का जो वैल्यू रहेगा दैट इज बिटवीन द 7 to 10, राइट. सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. और वैसे ही अगर 1 में कोई आता है तो उसे 1 काउंट करेंगे और दैट्स वाई 7 to 10 नॉर्मल और बिलो लेस देन 3 जो है ये सीवियर कंडीशन में भी रहता है. ऑल क्लियर. 1 में नॉर्मल ओवर एंटायर बॉडी से थोड़ा सा एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज रहेगा, पल्स लेस देन 100, ग्रीमेसेस रहेंगे, आर्म्स एंड लेग फ्लेक्स्ड रहेंगी एंड रेस्पिरेशन में गैस्पिंग इरेगुलर. 0 में साइनोटिक होगा बेबी, एब्सेंट होगी पल्स, नो रिस्पॉन्स होगा, रिफ्लेक्सेस में मसल टोन एब्सेंट रहेगी, रेस्पिरेशन एब्सेंट रहेगा, राइट. Let's come to the next question. So the next question is collection of blood in between the pericardium flat bone of the skull, right. कैपुट होगा, सिफेलोहेमाटोमा होगा, हाइड्रोसेफेलस होगा या फिर पेरियोस्टियोमा होगा. सो इमेज आपको दिख रही है विच इज वेरी क्लियर एंड इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू. सो यहाँ पे हमें जो ब्लड कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है and this blood collection is called as the cephalohematoma. Right answer will be the B option. Let's come to the next question. Trisomy 21 refers to, क्या हम इसे कहते हैं दूसरा नेम, मेंटल रिटार्डेशन, हेमाटोमा, डाउन सिंड्रोम, पेरियोस्टियोम. सो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है. सो इट्स राइट आंसर इसका रहेगा सी विच इज डाउन सिंड्रोम. सो कोई भी डिजीज कंडीशन जब हम पढ़ते हैं लाइक हमने ये स्टडी किया दैट ट्राइसोमी 21 इज आल्सो कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम. लेकिन एक्चुअल में इसमें होता क्या है. सो डाउन सिंड्रोम में जो 21 नंबर क्रोमोसोम है जो कि सामने इमेज में देखने को मिल रहा है, रेड इसमें सर्कल लगा है. सो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है जिसकी वजह से बेबी में एबनॉर्मल साइंस और बॉडी एनाटॉमीज जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं. सो ये चीज पता होनी चाहिए, राइट. सो ट्राइसोमी 21 इज रेफर्ड एज डाउन सिंड्रोम. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइसोमी 21 की तरह ट्राइसोमी 18 है, ट्राइसोमी 13 है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. वेरी कॉमन एंड नॉर्मल क्वेश्चन. द नॉर्मल लेंथ ऑफ इन्फेंट इज. ठीक है, बहुत कॉमन है. जब भी कोई इन्फेंट रहता है उसकी जो नॉर्मल जो लेंथ रहती है दैट इज अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर, 48 to 50 सेंटीमीटर.
right? Let's come to the next question. Infant reflexes that occurs due to the sudden jerk or stimuli is known as. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी इसमें कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। वैसे तो सभी रिफ्लेक्सेस की जो है एक अलग से क्लास रहेगी। जब भी बेबी को हम सडन से उसको कोई जर्क देते हैं या उसे अचानक से ऐसे छोड़ते हैं और पकड़ते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्स राइज होता है दैट इज द मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, वो अपनी आर्म्स जो है वो एक्सटेंड कर देता है एंड दिस इज कॉल्ड एज द मोरो रिफ्लेक्स, राइट? सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फोकस ऑन योर एग्जाम, फोकस ऑन योर प्रेपरेशन। लॉन्ग से लॉन्ग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो सब्सक्राइब द चैनल। So first question was normal Apgar score 7 to 10. Collection of blood in between the pericardium flat bone, cephal hematoma. Trisomy 21, also referred to as the Down syndrome, in which there is an extra chromosome in the 21 number chromosome. Normal length of infant is 50 centimeter, and the infantile reflex that occurs due to sudden jerk or stimuli is known as the Moro reflex. Everybody, thank you for watching. Stay connected and subscribe to channel.